15 अगस्त 2020 इंडिपेंडेंस डे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं पर्सनली आभारी हूँ श्री राज चावला जी का, जिन्होंने ये इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उनके चैनल के माध्यम से हम पिछले कई महीनों से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और बहुत कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्राम्स जिनमें कि काफ़ी कुछ वो नया कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। तो उसी के प्रोग्राम्स को आगे कड़ी को बढ़ाते हुए इस 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारी आशा है कि आप सभी जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो इस वाले प्रोग्राम को भी उतना ही इंजॉय करेंगे जितना कि हम बाकी प्रोग्राम्स को करते आए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत डेडिकेशन से। भैया ने बहुत अच्छा लिखवाया कि भजन्स, डेफिनेटली भजन्स ही हैं जो पेट्रोटिक सॉन्ग्स हम ले रहे हैं। और ख़ासकर जो आजकल का माहौल है, श्योरली वो भजन्स हैं, क्योंकि हम उसको सिर्फ गाने के लिए नहीं गाते या सिर्फ हम उनको एंजॉय करने के लिए नहीं गाते, बल्कि 15 अगस्त को हम उनके माध्यम से, उन गीतों के माध्यम से हम उन सभी को समर्पित करते हैं और जिन्होंने शहीदियाँ दी हैं फॉर नॉट ओनली द कंट्री बट ऑल्सो फॉर डेवलपिंग द कंट्री। हम शायद उन देशभक्तों को हम शायद अपनी नॉर्मल लाइफ में कई बार इग्नोर कर लेते हैं या उनके कुर्बानियों को हम इतना डेडिकेटली देख नहीं पाते, लेकिन आज वो समय है, वो वक्त है जब हम उन सभी को नमन करें और उनके प्रति हम समर्पित हों। और आगे आने वाले कुछ समय आप हमारे साथ बने रहिए। आप जैसे भी हैं, चाहे जूम पे चाहे यूट्यूब पे, प्लीज़ एंजॉय करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ये वो वक्त है 1947 और उससे पहले, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। कौन भूल सकता है द डेडिकेशन ऑफ भगत सिंह। आज हम उन्हीं से समर्पित करते हुए इस इवेंट को हम शुरू कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सभी गुनगुनाएं जहां पर भी आप लोग हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल पे है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हम लोग सभी अपने
जीवन में देखें तो कई बार हमें लगता है कि हमारे पैट्रियोटिज्म के ऊपर हम शायद बहुत पीछे निकल जाते हैं अपनी रोज़मर्रा की इश्यूज़ को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके। लेकिन आज 15 अगस्त को अगर हम उन लोगों को याद करें, उनके सैक्रिफाइसेस को याद करें, तो लगता है न जाने वो कौन सी मिट्टी के बने थे। वो सैक्रिफाइस, वो देशभक्ति, वो प्रेम, वो मोहब्बत, वो जज्बा, काश उसका एक कण मात्र भी हमारे अंदर हो। तो आई थिंक हमारी जो एक देशभक्ति की फीलिंग शायद हमारे को भी उस गिनती में ला पाए या ना ला पाए, एटलीस्ट एक खुद को खुशी ज़रूर होएगी कि येस, वी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंटेग्रिटी ऑफ आवर ओन कंट्री। डोरियां उम्मीद की आज हमसे न छूट जाए, डोरियां उम्मीद की ना आज हमसे छूट जाए, मिलके देखे हैं जिन्हें वो सपने भी ना रूठ जाए। देश मेरे ये सितम ना टूट जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देशभक्ति की बात करते हैं और जवानों की बात करते हैं या उनके कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, तो वाई ओनली गो टिल 1947? बहुत रिसेंटली कारगिल हम सभी ने देखा। कारगिल में हुए जो कंट्रीब्यूशंस थे हमारे जवानों के, हमारे कैप्टन्स के, मेजर्स के, आई थिंक वो अपने अंदर किसी गाथा से कम नहीं है और उनके ऊपर गाए हुए गीत किसी भजन से कम नहीं है। शायद हम अपनी रूटीन की लाइफ के अंदर बहुत उलझे रहते हैं और उनकी डेप्थ को हम लोग एनालाइज ही नहीं कर पाते। बट वी आर थैंकफुल फॉर दिस पर्टिकुलर डे दैट वी सेलिब्रेट देम बियॉन्ड द इंडिपेंडेंस। आई थिंक वी सेलिब्रेट देम, देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। आइए इस गीत को आपने सभी ने बहुत लाइक किया है। लेट्स just sing for them as a dedication, as a prayer to their soul. तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजा या है।
महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कभी आपके पास वक्त हो तो आप उन सभी की स्टोरीज ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। यंग कैप्टन्स एंड मेजर्स की कहानी ज़रूर पढ़िएगा। एंड देन वील रियलाइज कि ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बाकी पढ़ाइयाँ हम लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए, बट लाइफ को कंप्लीट बनाने के लिए ये पढ़ाई भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। गो बैक टू देम, सी देयर स्टोरीज, आई एम श्योर दे फार मोर मोटिवेटिंग देन एनीथिंग एल्स। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ये श्री राजेश सिंह अधिकारी जी के वर्ड्स हैं। आप इनकी स्टोरी सुनिए तो लगता है कि हम लोग कितने छोटे हैं और इनकी कुर्बानियां और इनके जज्बात कितने बड़े। जब उनकी बॉडी मिली तो उसके अंदर, उनकी पॉकेट के अंदर एक अनरेड लेटर था उनकी वाइफ का, घर से आया हुआ। कहते हैं उन्होंने अपने दोस्तों को बोला कि जब वापस आएंगे तो आराम से पढ़ेंगे, पीस में पढ़ेंगे। वो बहुत आसानी से ये झूठ बोल गए, लेकिन हम जानते हैं वो उन्होंने लेटर उस टाइम क्यों नहीं पढ़ा जब वो आया ही था। उनको मालूम था कि कहीं उनको पीछे की याद ना आ जाए, कहीं उनके कदम डगमगा ना जाए, कहीं उनके कदम पीछे की ओर उनको खींच ना लें, और जो उनकी वर्शिप है, जो उनका वर्क है, कहीं उससे वो अपने आप को बेमुख ना कर लें। आई थिंक ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो वो दे गए आज से 20 साल पहले भी, वो आज भी हम रिमेंबर करें तो शायद प्रेरणा के स्रोत हैं और हम उसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे आप मक्का मदीना और बहुत अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, कारगिल भी होकर आएंगे, इट्स नो लेस देन अ प्लेस ऑफ वर्शिप। वी सल्यूट यू सर, श्री मेजर राजेश सिंह अधिकारी। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, मेरा तेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पर, मैं कितना नसीबों वाला था।
जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और जिनकी अब मैं बात करने लगा हूँ वो तो ही वाज लाइक अ नो लेस देन अ जेम्स बॉन्ड। आप उनको जरूर एक बार पढ़िएगा, क्या खास कह गए वो। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। एंड ही इज कैप्टन विक्रम बत्रा। कहते हैं द मोस्ट टफेस्ट पीक को पार करने के बाद वो अपने पास वो सेफ पहुंच चुके थे, बट उन्होंने देखा उनके एक दोस्त, उनके सहपाठी, उनके मित्र कैप्टन नवीन वहां फंसे हुए थे और उनको बचाने के लिए वो आगे आए। ये सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, हम शायद कभी नहीं कर पाएंगे। एंड ही वेंट बैक। उनके दोस्त ने कहा भी, वो उनके दोस्त आज जिंदा हैं, उन्होंने कहा भी कि तुम मेरे लिए क्यों आए हो, इट वुड हैव बीन रिस्की। उन्होंने कहा नहीं यार, तेरे को छोड़ के नहीं जा सकता था। और नवीन अभी उनकी गोद में ही थे एंड ही कुड सी कि एक बुलेट उनके छाती से निकल गई and he collapsed. You will be always be remembered and saluted, sir. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और ऐसे न जाने कितने और हमारे यहाँ योद्धा हुए, ऐसे मेजर्स हुए, कैप्टन्स हुए, या इवन आर्मी पर्सनल हुए, जवान हुए। जितना पढ़ें उतना ही लगता है कम है। एक नाम उसमें और आता है, मेजर विवेक गुप्ता। कहते हैं 2 दिन लगे उनको बॉडी को ट्रेस करने में, और उन्होंने ये अपने घर चिट्ठी भेजी थी। उस टाइम ईमेल्स और व्हाट्सएप्स नहीं होते थे। उन्होंने अपने घर एक चिट्ठी भेजी थी। कहते हैं वो बॉडी के आने के बाद चिट्ठी पहुंची, और उनकी वाइफ मिस जयश्री गुप्ता, मेजर कैप्टन जयश्री गुप्ता को हमने बाद में देखा काफ़ी पोस्टर्स में, ड्रेस में, शी वॉज सल्यूटिंग हर हस्बैंड। वो दृश्य देखने वाला है। आप किसी देवी से कम नहीं हैं, और आज हम आपको सल्यूट करते हैं मैम। यू लाइक एन आइडल फॉर ऑल ऑफ अस। और क्या कहे गए मेजर साहब, क्या कहे गए। आई थिंक लाइए इन दिस लास्ट सॉन्ग लेट्स ऑल सिंग इट टुगेदर फॉर देम, फॉर देयर ग्लोरीफाइंग ईयर्स। ऐसे सालों में हमारे को बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं। सिर्फ हमने ही सीखना है, खड़े होना है और आगे बढ़ना है। लेट्स सिंग फॉर देम टुडे। मैं चाहूंगा आप जहां पर भी हैं, आप सभी जरूर गुनगुनाइए उनके लिए।
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की डोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की डोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का झोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हम उनको भी थैंक्स करना चाहते हैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं। आज आपकी वजह से ही, आप लोगों के सैक्रिफाइसेस की वजह से ही हिंदुस्तान उतना पीछे नहीं गया जितना कि हम लोग सभी एंटिसिपेट कर रहे थे। हमसे बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक यूएस अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। आई थिंक द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर्स। और जैसे हमारे आर्मी के लोगों ने हमारे को बहुत सुरक्षित रखा है, आई थिंक वी विल टेक एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक्स आवर डॉक्टर्स ऑल्सो। दे आर द रियल कोरोना वॉरियर्स फॉर अस इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो। ये आपके लिए है। ये वो चोला है कि जिसपे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। आई एम थैंकफुल टू राज जी और आप सभी का जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का, उनको थैंक करने का, उनको नमन करने का, उन सभी देशवासियों को जिन्होंने इनकी सैक्रिफाइसेस और कंट्रीब्यूशन से आज हम लोग बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं और सेफ हैं। जय हिंद।